नमस्कार मित्रों। तो हम थे पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक के सुलली गांव में और हम रुके हुए थे प्रसाद अंकल और रेवती आंटी के घर पर। तो आज हमने उनसे विदाई ली और अब हमें पहुंचना है भटकल। चूँकि यहाँ से कोई सीधी बस भटकल नहीं जाती है, इसलिए इस बस से पहले हम कोगार जाएंगे और वहाँ से बस बदल कर भटकल पहुँच जाएंगे। परसों हमें विपश्यना शिविर अटेंड करने के लिए इगतपुरी पहुँचना है, इसलिए आज हम मुरुदेश्वर रुकेंगे और कल वहाँ से मुंबई के लिए निकल जाएंगे। तो हम कोगार पहुँच गए हैं और यहाँ हम दूसरी बस का वेट कर रहे हैं, जो कि 1 घंटे बाद है। हम लोगों को भटकल के लिए बस मिल गई है और पीछे सीट भरी हुई है, इसलिए हमें ड्राइवर के साइड वाली सीट पर बैठना पड़ा है। ये कर्नाटक का ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ बस कम ही चलती हैं, फिर भी यहाँ की आप सड़कें देखें, ये बड़ी ही अच्छी हैं। हमारे मध्य प्रदेश से तो कई गुना बेहतर हैं। चूँकि ये पहाड़ी इलाका है तो यहाँ रास्ते बड़े ही घुमावदार हैं और फिर भी यहाँ के बस चालक बड़ी ही आसानी से और तेज़ी से इन रास्तों पर बसों को दौड़ाते हैं। मार्ग के दोनों ओर आपको घने जंगल देखने को मिल रहे होंगे। तो ये है कर्नाटक की सुंदरता। और क्योंकि ये क्षेत्र समुद्र तट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो सर्दियों में भी यहाँ का तापमान बहुत नीचे नहीं जाता है। यहाँ का वातावरण बहुत ही साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। यहाँ पर आकर हमें बिल्कुल किसी हिल स्टेशन जैसा ही अनुभव हुआ। हम दोनों मुरुदेश्वर पहुँच चुके हैं और ये है एक स्टेप बेल, जिसे हिंदी में बावड़ी कहते हैं। मुरुदेश्वर शिव मंदिर बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो हम दोनों पैदल ही मंदिर की ओर जा रहे हैं। आपको रास्ते से ही 250 फीट ऊंचा ये विशाल गोपुरम और शिव की प्रतिमा दिख जाएगी। शिव की 123 फीट ऊंची ये प्रतिमा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा है। रात्रि में इस गोपुरम का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है। भिन्न भिन्न प्रकार की रोशनी इस गोपुरम पर डाली जाती है, जिससे ये चमक उठता है। रोशनी में शिव की प्रतिमा भी स्वर्ण से बनी हुई प्रतीत होती है। रात्रि विश्राम हमने समुद्र किनारे अपना टेंट लगाकर किया और सुबह हमने बनाया पोहा, जिसे खाकर हम गए समंदर में नहाने के लिए। मुरुदेश्वर शिव मंदिर समुद्र तट पर ही स्थित है और उसके बगल में ही ये बीच है, जिस पर लोग नहाने आते हैं। यहाँ से मंदिर का दृश्य बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। आप स्नान करते हुए भी शिव की इस विशाल प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। लगता है यहाँ प्रियंका जी शायद समंदर की लहरों को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं और उनके प्रयास को देखकर ये पांचों भद्र पुरुष आश्चर्यचकित हो रहे हैं। घर में बाल्टी 2 बाल्टी से नहाने वाले लोगों को अगर पूरा समंदर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग इस समंदर में नहाने के लिए तट पर आए हैं। प्रियंका जी की अभी भी गहरे पानी से मित्रता नहीं हुई है, तो थोड़े पानी में स्नान के बाद वे बाहर आ गई।
चलिए अब मेरी बारी स्नान की। एक डेढ़ घंटे समुंदर में अटखेलियाँ करने के बाद मैं भी बाहर आ गया। अब हम दोनों मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मुरुदेश्वर टेम्पल, मुरुदेश्वर में मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको राजा गोपुरम, जिसकी ऊंचाई 249 फीट है, देखने को मिलेगा। 20 मंजिला ये गोपुरम दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम है। मुरुदेश्वर मंदिर 3 तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है। इस मंदिर की कहानी त्रेता युग से जुड़ी हुई है, जो कि रामायण का काल भी था। स्कंद पुराण में इस कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार लंकापति रावण ने अमृत प्राप्त करने हेतु शिव की कठोर तपस्या की। तब शिव ने प्रसन्न होकर रावण को एक आत्मलिंग प्रदान किया, पर उसका विधान यही था कि आत्मलिंग को जहाँ भी रख दिया जाएगा वे वहीं प्रतिष्ठित हो जाएगा। रावण ने उसे अपने हाथों में लिया और अपने विमान में लंका के लिए चल दिया। स्वाभाविक था देवतागण रावण की इस बढ़ती हुई असीमित शक्ति से भयभीत हो गए और वे विष्णु की शरण में गए। तब श्री हरि विष्णु और गणेश जी ने रावण के इस उपक्रम को विफल बनाने की युक्ति निकाली। गणेश जी ने एक बालक का रूप लिया और जब रावण गोकर्ण में किसी कार्यवश रुका तो उसने वे आत्मलिंग उस बालक को थमा दिया और गणेश जी ने मौका पाकर उस आत्मलिंग को वहीं धरती पर रख दिया। रावण ये देखकर बड़ा ही गुस्साया और उसने आत्मलिंग को जमीन से उखाड़ने की कोशिश की। तब उसका एक टुकड़ा यहाँ मुरुदेश्वर में आकर गिरा। तो इस प्रकार एक छोटे से बालक द्वारा अहंकार रूपी रावण को हराने की ये कथा है। ये है मंदिर के भीतर का प्रांगण। कई सारे विदेशी पर्यटक भी इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से, विदेशों से यहाँ आते हैं। ये है एक रथ लकड़ी का बना हुआ। तो ये 400 साल पुराना रथ है जो लकड़ी से बना हुआ है और ये आखिरी बार 2021 में इसका प्रयोग हुआ था। तो ये है मुरुदेश्वर मंदिर और ये रहा बीच। अब हम ऊपर चलते हैं। इस प्रतिमा के नीचे एक गुफा संग्रहालय या केव म्यूजियम भी है। ये है रावण की प्रतिमा जिसमें वो शिवलिंग को गणेश जी को देते हुए। मुरुदेश्वर की धरती पर छुआ शिवलिंग, रावण का अभिमान हुआ था।
महिमा गाथा सूरज भी झुका जब रावण खड़ा, धरती ने रोका शिव का धरा। सपनों में सोचा सब जीत लेगा, लेकिन देवों की माया सब रीता रहेगा। शिव के नाम की गूंज हर दिशा में, रावण की पराजय इस कथा में। मुरुदेश्वर की धरती पर छुआ शिवलिंग, रावण का अभिमान हुआ था मंद, हुआ था मंद। यहाँ हर शंखनाद गाए शिव की जय, महिमा गाथा अनंत अनंत। समुद्र किनारे गूंजे थे स्वर, रावण का गढ़ शिव का सर। सोने की लंका से लाया वो वरदान, लेकिन चल के आगे झुका था महान। शिव का त्रिशूल आकाश में चमके, रावण की चाल धरा पर थमके। मुरुदेश्वर की